मेरे दोस्त, अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले ये पूरा वीडियो जरूर ही देख लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी सपने को खराब कर सकती है। हर साल लाखों स्टूडेंट गलत पोस्ट प्रेफरेंस कैटेगरी, गलत फोटो सिग्नेचर या गलत डिटेल्स डाल देते हैं और उससे बाद में परेशानी होती है। और सबसे बड़ी गलती जो हजारों स्टूडेंट करती है, वो बिना समझे ही पोस्ट प्रेफरेंस को डाल देते हैं और फिर उसको मनपसंद जॉब नहीं मिलती है। अगर आपको इनकम टैक्स की पोस्ट चाहिए लेकिन आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ और ही डाल दिया है तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल ही सरल भाषा में बताऊंगा एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म कैसे भरें, कौन सी गलती बिल्कुल भी ना करें, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुनें, फोटो सिग्नेचर और ओटीआर में क्या ध्यान रखें और फाइनल सबमिट करने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। पार्ट 1, सबसे पहले आपको एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीआर करना होगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अपना नाम बिल्कुल भी 10 मार्कशीट के अनुसार लिखें, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ही सही लिखें, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल यूज करें, आधार डिटेल्स सही रखें। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो करेक्शन के टाइम आपको मुश्किल हो सकती है। पार्ट 2, सबसे इम्पोर्टेंट चीज फोटो और सिग्नेचर। एसएससी अब लाइव फोटो पर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, इसलिए लाइव फोटो लेते टाइम इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना। साफ बैकग्राउंड होना चाहिए, चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, टोपी, चश्मा या फिल्टर नहीं होना चाहिए, दोनों आंख बिल्कुल ही खुली होना चाहिए और सिग्नेचर करते टाइम व्हाइट पेपर करना, ब्लू या ब्लैक पेन दोनों में से एक ही पेन को यूज करना और सिग्नेचर साफ और रीडेबल होना चाहिए। अब पार्ट 3, कैटेगरी भरते टाइम एक गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो तो फेल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट बिना सर्टिफिकेट का ही कैटेगरी चूज कर देते हैं, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। अब पार्ट 4, सबसे बड़ा कंफ्यूजन पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए, एसएससी आपको मार्क्स के आधार पर आपका पोस्ट अलॉट करता है, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर भी आपका बहुत ही मैटर करता है। मतलब अगर आपने गलती से किसी लोअर प्रायोरिटी को ऊपर में डाल दिया है तो बाद में आपको इनकम टैक्स या एक्साइज जैसे पोस्ट नहीं मिलेगी। अब आसान भाषा में समझिए कि कौन सी पोस्ट कैसी है। पहला, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अच्छी रिप्यूटेशन या फील्ड वर्क प्लस ऑफिस वर्क दोनों है और इसमें प्रमोशन भी अच्छा होता है। दूसरा, एक्साइज इंस्पेक्टर, यूनिफॉर्म वाली आपको फीलिंग होती है और प्लस आउटडोर वर्क इसमें ज्यादा होता है। तीसरा, एग्जामिनर, पोस्ट सिटी पोस्टिंग की संभावना ज्यादा होती है और इसमें वर्कलोड कॉम्पैरेटिवली कम होती है। चौथा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसे हम एएसओ कहते हैं, यह मोस्ट डेस्क जॉब होती है और इसकी पोस्टिंग आपको ज्यादातर दिल्ली में होगी। और पांचवा, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, यही बहुत पावरफुल पोस्ट है लेकिन वर्क प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सैलरी चाहिए या फिर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या फिर आपको दिल्ली में जॉब चाहिए या आपको फील्ड जॉब चाहिए। अब पार्ट 6 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फॉर्म को सबमिट करते टाइम ये 7 चीजें चेक कर लें। पहला, आपका नाम और स्पेलिंग। दूसरा, फादर नेम और मदर नेम। तीसरा, डेट ऑफ बर्थ। चौथा, कैटेगरी। पांचवा, फोटो सिग्नेचर। छठा, पोस्ट प्रेफरेंस और सातवां, एग्जाम सिटी। क्योंकि मेरे दोस्त, फॉर्म सबमिट करने के बाद करेक्शन लिमिट होती है, इसलिए मेरे दोस्त एसएससी सीजीएल 2026 का सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है बल्कि आपको स्मार्ट तरीका से भरना है। तो मेरे दोस्त, आपके मन में जितना भी डाउट था सब मैंने क्लियर कर दिया है और अगर आपको और भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेरे दोस्त, ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।